नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। सम्राट चौधरी ने सभी जीविका दीदियों को रोजगार करने के लिए 20-20 हजार रुपए की दूसरी किस्त देने की घोषणा की है और साथ ही सभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े महत्वपूर्ण खबरें जानेंगे। बिहार में 8,463 पैक्सों को ग्रामीण विकास का नया मॉडल बनाया जाएगा, जिसमें डेयरी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना और किसानों की आय बढ़ाना है। मधुबनी जिले में किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान चलाया जा रहा है। 30 जून तक आईडी न बनवाने पर पीएम किसान और फसल बीमा जैसे लाभ रुक सकते हैं। बेतिया नगर निगम ने जनगणना 2027 के कार्य में लगे शिक्षकों और कर्मियों के लिए मार्क ऑन ड्यूटी का आदेश जारी किया है। यह निर्णय शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद लिया गया है, जिससे उनकी उपस्थिति संबंधी भ्रम दूर हो गया है। राज्य सरकार ने पेंशन धारकों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए पेंशन राशि 1100 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया है। नई व्यवस्था का लाभ वृद्धजन, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों को मिलेगा। संबंधित विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर भुगतान प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। लाभार्थियों के खाते में राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता देकर उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है। बिहार कृषि विभाग ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें 90% तक अनुदान का प्रावधान है। 7 साल पहले लाभ ले चुके किसान अब बिहार कृषि ऐप या विभाग की वेबसाइट के माध्यम से पुनः आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजना शुरू की है। योजना के तहत पास की खेती करने वाले किसानों को 60,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और आधुनिक खेती को बढ़ावा देना है। कृषि विभाग ने पात्र किसानों से आवेदन करने की अपील की है। सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस योजना से खेती की लागत कम होगी और किसानों को बेहतर उत्पादन के साथ आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। पटना के 5 देशरत्न मार्ग और 6 स्ट्रैंड रोड के सरकारी आवासों को लेकर बिहार की राजनीति में यह चर्चा है कि यहां रहने वाले मंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते। हालांकि सम्राट चौधरी ने 5 देशरत्न मार्ग में रहते हुए सीएम पद संभाला। सरकार ने जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 3,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। योजना का लाभ गरीब परिवारों, मजदूरों, महिलाओं और अन्य जरूरतमंद लोगों को मिलेगा। संबंधित विभाग ने आवेदन प्रक्रिया तेज करने और सभी योग्य लोगों तक लाभ पहुंचाने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि लोगों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वेतन पेंशन के बदले अग्रिम राशि लेने की नई सुविधा शुरू की है। यह सुविधा 2 श्रेणियों अल्पावधि और दीर्घावधि में उपलब्ध होगी, जिसमें सरकार केवल गारंटर की भूमिका निभाएगी और प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। बिहार सरकार ने जीविका दीदियों के लिए बड़ी राहत देते हुए 20 रुपये 20,000 की दूसरी किस्त जारी करने का निर्णय लिया है। यह राशि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देना है। संबंधित विभाग ने सभी जिलों को भुगतान प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना से हजारों जीविका दीदियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। राजधानी पटना में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। नई दरें 9 मई 2026 से प्रभावी हो गई हैं, जिससे घरेलू बजट और व्यावसायिक लागत पर असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। पात्र किसानों को विभिन्न कृषि योजनाओं, सब्सिडी और आर्थिक सहायता को मिलाकर ₹1,30,000 तक का लाभ दिया जाएगा। इस राशि का उपयोग किसान खेती, सिंचाई, बीज, खाद और आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने में कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों से जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करने की अपील की है। योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और खेती को अधिक लाभकारी बनाना है। मुजफ्फरपुर नगर निगम और 4 सटे हुए गांवों में जनगणना के लिए मकानों की सूचीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 53 ब्लॉक में 745 प्रगणक लगाए गए हैं, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक को 6 से 8 इकाइयों में बांटा गया है।
सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को मिलेगा ताकि वे घर बैठे रोजगार शुरू कर सकें। सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। संबंधित विभाग ने आवेदन प्रक्रिया सरल बनाने और पात्र महिलाओं तक जल्द लाभ पहुंचाने के निर्देश जारी किए हैं। इससे महिलाओं की आय बढ़ेगी और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र में कहा कि प्रशिक्षित कार्यकर्ता ही संगठन की मजबूत नींव होते हैं। सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार की निगरानी में निवेशकों को 5 रुपए लाख तक की राशि वापस देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पात्र लोगों को आवेदन और दस्तावेज सत्यापन के बाद भुगतान किया जाएगा। राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। संबंधित विभाग ने निवेशकों से आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करने और सही जानकारी दर्ज करने की अपील की है। इससे लाखों लोगों को वर्षों से फंसी जमा राशि वापस मिलने की उम्मीद बढ़ी है। समस्तीपुर पुलिस ने कानून व्यवस्था सुधारने के लिए स्मार्ट पुलिसिंग मॉडल शुरू किया है। इसके तहत एसपी और डीएसपी सहित वरिष्ठ अधिकारी एक एक थाने को गोद लेकर उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करेंगे, जिससे लंबित मामलों में कमी आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार और गैस कंपनियों के संयुक्त प्रयास से एलपीजी गैस की किल्लत जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई गई है। अधिकारियों के अनुसार अब उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर बुकिंग के बाद लगभग 25 दिनों के भीतर डिलीवरी मिलने लगेगी। आपूर्ति व्यवस्था सुधारने और वितरण प्रणाली को मजबूत करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। गैस एजेंसियों को समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराने और शिकायतों का शीघ्र समाधान करने के लिए कहा गया है। पटना में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 10,119 चालानों का निष्पादन कर 58 लाख रुपए से अधिक वसूले गए। सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। योजना के तहत पात्र श्रमिकों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, रिक्शा चालक, दिहाड़ी श्रमिक और घरेलू कामगार इसका लाभ ले सकेंगे। संबंधित विभाग ने सभी पात्र लोगों को जल्द आवेदन करने और दस्तावेज सत्यापन पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि सहायता राशि समय पर मिल सके। बिहार में डॉक्टर बनने की चाहत रखने वाले युवाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, लेकिन पिछले 5 वर्षों 2021 से 2025 में नीट यूजी परीक्षा में सफलता का प्रतिशत घट गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मातृ दिवस पर अपनी दिवंगत मां पार्वती देवी को भावुक संदेश और वीडियो के साथ याद किया। उन्होंने मातृत्व के त्याग, ममता और संस्कारों की महत्ता को बताते हुए समस्त मातृशक्ति को शुभकामनाएं दी। सरकार ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए ड्रेस खरीदने हेतु 2,000 रुपये सालाना सहायता देने का फैसला किया है। इस योजना का लाभ सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मिलेगा। राशि सीधे अभिभावकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को पात्र छात्रों की सूची जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना से गरीब परिवारों को राहत मिलेगी और बच्चों को बेहतर सुविधाओं के साथ पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। नेपाल सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए बिना वैध पहचान पत्र के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापारियों, मजदूरों और पर्यटकों की आवाजाही प्रभावित होगी और प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके सभी अधिकारियों को अब गृह विभाग के अधीन बिहार पुलिस में समायोजित किया जाएगा। सूर्यपुरा प्रखंड में उच्च शिक्षा के लिए पहली बार डिग्री कॉलेज खुलने जा रहा है, जिसकी नामांकन प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 से शुरू होगी। सरकार की बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 7,000 रुपये की सहायता राशि देना शुरू कर दिया गया है। इस योजना का लाभ चयनित महिलाओं को प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से दिया जा रहा है। राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। संबंधित विभाग ने सभी पात्र महिलाओं को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और परिवार की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। परिवहन मंत्री दामोदर राउत ने घोषणा की है कि विभाग को रोजगार का बड़ा साधन बनाया जाएगा और इसके लिए दीर्घकालीन योजनाएं तैयार हो रही हैं। समाज कल्याण विभाग के आईसीडीएस निदेशालय के स्तर पर संचालित पूरक पोषाहार योजना के तहत 1.15 लाख 64 आंगनबाड़ी केंद्रों पर टेक होम राशन टीएचआर का वितरण किया जा रहा। इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीएचआर का वितरण अब चेहरा पहचान प्रणाली एफआरएस के माध्यम से हो रहा।
दरभंगा के गौड़ाबौराम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़क और पुल का निर्माण कार्य 1 साल से अधिक समय से अधूरा है। निर्धारित तिथि बीत जाने के बावजूद काम पूरा नहीं हुआ, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है और गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। पटना में 14 मई को सिविल डिफेंस ब्लैकआउट और हवाई हमले का मॉक ड्रिल होगा, जिसकी तैयारियों की समीक्षा जिलाधिकारी ने की। यह अभ्यास आपात स्थिति में प्रशासनिक तंत्र की प्रभावशीलता जांचने के लिए है। प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े खाताधारकों के लिए सरकार ने बड़ी सुविधा की जानकारी दी है। पात्र लाभार्थियों को स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 रुपए लाख तक का लोन विभिन्न सरकारी योजनाओं और बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके लिए आवेदक का बैंक रिकॉर्ड और आवश्यक दस्तावेज सही होना जरूरी है। संबंधित बैंक शाखाओं को पात्र लोगों की सहायता करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य युवाओं और गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। राजद ने बिहार सरकार पर जदयू के साथ दोहरी चाल चलने का आरोप लगाया है, जिसमें मंत्रियों की अधिसूचना में बदलाव पर सवाल उठाए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार की हर घर जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। योजना के अंतर्गत घर घर नल कनेक्शन देकर लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाएगा। जल विभाग ने पाइपलाइन बिछाने और जल टंकी निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस योजना से ग्रामीण परिवारों को राहत मिलेगी, महिलाओं की परेशानी कम होगी और लोगों को साफ पानी मिलने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी कमी आएगी। पूर्णिया कोट और सहरसा से आनंद विहार जाने वाली स्पेशल ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। इससे यात्रियों के लिए यात्रा का समय कम हो जाएगा, जो 15 और 19 मई 2026 से लागू होगा। बिहार शिक्षा विभाग ने वीरपुर प्रखंड के सरकारी विद्यालयों की भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण को गंभीरता से लिया है। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने, भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने और विद्यालय परिसरों की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया है। इस कार्रवाई से शैक्षणिक माहौल बेहतर बनाने और सरकारी संपत्ति बचाने में मदद मिलेगी। भागलपुर प्रशासन ने विक्रमशिला सेतु मार्ग बाधित होने के बाद भागलपुर नवगछिया आवागमन सुगम बनाने के लिए बरारी घाट पर कई व्यवस्थाएं की हैं। रोहतास के डालमियानगर औद्योगिक परिसर में रेलवे ने 430.20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिससे 4 दशकों से पसरा औद्योगिक अंधेरा छंटने की उम्मीद जगी है। यह राशि रेल वैगन मरम्मत कारखाने के लिए आवंटित की गई है। बिहार में उप मुख्यमंत्री पद को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही बहस के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह पद समाप्त नहीं हुआ है। विभागीय सचिव ने बताया कि अधिसूचना में पदनाम का उल्लेख न होना मुद्रण की भूल हो सकती है। बिहार सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 16 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। सुधांशु कुमार को एडीजी विधि व्यवस्था और विकास वैभव को मगध क्षेत्र का आईजी बनाया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिनांक 10 मई 2026 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भेरुंदा में आयोजित भव्य राष्ट्रीय समारोह में बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग ने ग्रामीण संपर्कता के क्षेत्र में अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों से पूरे देश का ध्यान आकृष्ट किया है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी रविवार को एनडीए सरकार पर परिवारवाद और छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ हमला बोला। सहनी ने कहा कि भाजपा हिटलर की तरह देश पर कब्जा करने में जुटी है। हमारी कोशिश है कि जो भी भाजपा से दूर हैं वह आईएनडीआईए के साथ आएं। तमिलनाडु में फिर से चुनाव न हो, इस कारण सरकार बनाना जरूरी था। इस कारण कांग्रेस साथ आई है। वर्ष 2025 से 2030 तक बिहार सरकार की प्राथमिकता उद्योग और व्यवसाय को बढ़ावा देना है। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में लैंड बैंक विकसित किए जा रहे हैं और औद्योगिक नीतियों में लगातार सुधार किया जा रहा है। भीषण आंधी और बारिश के कारण पटना जू और बापू टावर को नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते दोनों को बंद कर दिया गया है। जू में गिरे पेड़ों को हटाने का काम जारी है और यह मंगलवार को खुलेगा, जबकि बापू टावर अगले सोमवार तक बंद रहेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मकान दुकान वाले लोग अपनी मर्जी से हट जाएं, ताकि सरकार उस जमीन का लोक कल्याण के लिए उपयोग कर सके। बिहार सरकार ने छोटे भूखंडों पर व्यावसायिक भवन निर्माण के नियमों में बदलाव किया है। अब 40% की जगह 70% तक निर्माण की अनुमति है और सेटबैक नियमों में भी बड़ी राहत दी गई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने हेतु सीनेट की बैठक की पहल शुरू हुई है। कॉलेजों और पीजी विभागों के निरीक्षण के बाद नई नीतियों और पाठ्यक्रमों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। पटना हाईकोर्ट में 11 मई को अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्य से अलग रहने का निर्णय आखिरकार वापस ले लिया गया है।
बेलदौर के आदर्श मध्य विद्यालय पीरनगरा परिसर में पशु अस्पताल संचालित होने से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ मध्याह्न भोजन भी उसी परिसर में बनाया जा रहा है। इससे छात्रों और शिक्षकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तथा विद्यालय की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। दरभंगा के केवटी प्रखंड में बागमती नदी पर पक्के पुल के अभाव में ग्रामीण हर साल बांस का चचरी पुल बनाने को मजबूर हैं। बाढ़ में पुल बह जाने से आवागमन बाधित होता है और जान जोखिम में डालकर नाव से यात्रा करनी पड़ती है। बिहार में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत लोकेश कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह को मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव नियुक्त किया गया है। प्रख्यात वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भागलपुर पहुंचे, जहां वे 10 मई को टाउन हॉल में राष्ट्रवाद संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। उन्होंने सुधांशु त्रिवेदी की प्रशंसा की और समाज को अध्ययन, सांस्कृतिक मूल्यों व राष्ट्र निर्माण पर ध्यान देने का आग्रह किया। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार में आंधी, पानी, मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की है, जबकि राजधानी पटना में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोमवार को पटना में 115 करोड़ की मंदिरी नाले पर बनी सड़क का उद्घाटन करेंगे। पटना देश का पहला जिला बन गया है जिसने मॉडल हीट एक्शन प्लान विकसित किया है। इस योजना का उद्देश्य संबंधित विभागों को हीटवेव से निपटने और भविष्य के जोखिमों के लिए तैयार करना है। प्रख्यात वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भागलपुर पहुंचे और राष्ट्रवाद संगोष्ठी में जातिगत जनगणना को अंग्रेजों की साजिश बताया। उन्होंने सनातन संस्कृति, हिंदू समाज की एकता और स्वाभिमान पर जोर दिया। साथ ही सुधांशु त्रिवेदी की प्रशंसा भी की। मुजफ्फरपुर में दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस के नाम और लोगों का अवैध इस्तेमाल कर चल रहे फर्जी स्कूलों का भंडाफोड़ हुआ है। प्रशासन ने 5 ऐसे स्कूलों को नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा है, जिससे हजारों बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है। रेलवे ने यात्रियों के अनुभवों को मंच देने और हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार योजना शुरू की है। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी अपनी रेल यात्रा का अनुभव लिखकर 10,000 रुपये तक के आकर्षक नकद पुरस्कार जीत सकते हैं। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य के कारण 11 से 14 मई तक मेगा ब्लॉक रहेगा। इस दौरान जयनगर से चलने वाली कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद्द या परिवर्तित किया गया है। दरभंगा शहर में बंदरों का आतंक बढ़ गया है, जिससे रोजाना 4-5 लोग घायल हो रहे हैं और संपत्ति का भी नुकसान हो रहा है। नगर निगम की योजनाएं फाइलों में अटकी हैं, जबकि पार्षद के इस्तीफे और वन विभाग की सहमति के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। रोहतास के डालमियानगर औद्योगिक परिसर में रेलवे ने 430.20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिससे 4 दशकों से पसरा औद्योगिक अंधेरा छंटने की उम्मीद जगी है। यह राशि रेल वैगन मरम्मत कारखाने के लिए आवंटित की गई है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पश्चिम बंगाल में बदलाव की राजनीति शुरू होने का दावा किया है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर हिंसा और भय का माहौल बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सोनार बांग्ला बनाने और सबको सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और बढ़ती मांग को देखते हुए उधना और मधुबनी के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 10 और 17 मई 2026 को 2 फेरों में चलेगी, जिससे सूरत और बिहार के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। किंजर अरवल में पुनपुन नदी पर 13.40 करोड़ की लागत से 2 लेन पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिसका लक्ष्य 1.5 वर्ष में पूरा करना है। गया के शुभम कुमार ने भारतीय वन सेवा IFS परीक्षा में 58वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। IIT भुवनेश्वर से पढ़ाई और भारत पेट्रोलियम में नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने कड़ी मेहनत से यह सफलता पाई। अरवल जिले में खरीफ फसल के बीज के लिए 15 मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, जिसमें धान और हाइब्रिड मक्का के बीज शामिल हैं। मुजफ्फरपुर में शाही लीची के मौसम के बाद अब लौंगन फल का स्वाद मिलेगा, जो जुलाई के बाद बाजार में उपलब्ध होगा। यह विदेशी फल लीची अनुसंधान केंद्र और कुछ किसानों के बागों में उगाया जा रहा है, जबकि कृषि विभाग लीची के बागानों को स्टिंक बग से बचाने के लिए अभियान चला रहा है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए चिकित्सा उपकरण प्रबंधन एवं रखरखाव कार्यक्रम हेतु 13.20 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी करने की स्वीकृति दी है। छपरा के आकाश कुमार ने BPSC मोटर वाहन निरीक्षक MVI परीक्षा 2025 में बिहार में 9वां स्थान प्राप्त किया है। सारण जिले से एकमात्र चयनित आकाश की सफलता से परिवार और इलाके में खुशी का माहौल है। वे अब प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना देख रहे हैं।